हाय एवरीवन, हेलो ऑफ द एजेस 117 टैरो पे आप सभी का बहुत सारा स्वागत है। मैं हूँ प्रिया और मैं लेकर आ गया आप सभी के लिए फिर से एक और पिकअप पिरामिड रीडिंग लेकर। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए जो रीडिंग लेकर आई हूँ, इस रीडिंग में देखने वाले हैं कि आपका भाग्य, आपकी डेस्टिनी आपको कहाँ ले जाना चाहते हैं, आगे जाके कौन सी चीज़ें आपकी लाइफ में अनफोल्ड होने वाली हैं। आप लोग के बारे में देखने की कोशिश करेंगे, आपकी लाइफ में देखने की कोशिश करेंगे क्या कुछ चीज़ें चल रही हैं, क्या कुछ गाइडेंस है, एडवाइस है, जैसे कि हर रीडिंग में देखते हैं तो यहाँ भी देखेंगे। दो ऑप्शन है यहाँ पर आप लोग के सामने और अपनी इंट्यूशन से ही आपको चूज करना है कि आप किस ऑप्शन से, किस पिरामिड की एनर्जी से ज्यादा कनेक्ट कर पा रहे हो। यहाँ पर ऑप्शन फर्स्ट के लिए है ये गोमती चक्र पिरामिड एंड ऑप्शन 2 के लिए है यहाँ पर ये 7 चक्र पिरामिड। तो आप आराम से चूज कर लीजिए। इनके टाइम स्टैम्प्स आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। एंड गाइस याद रहे, जनरल रीडिंग है, हो सकता है कुछ चीजें रेजोनेट करें, कुछ नहीं भी करें। आप सभी एक ओपन माइंड सेट के साथ इस रीडिंग को देखेगा। एंड ये टाइमलेस रीडिंग है, आप लोग कभी भी देख सकते हो, मेल फीमेल कोई भी देख सकता है, किसी भी एज ग्रुप से आप तो भी इस रीडिंग को अपने लिए देख सकते हो। ठीक है, चलिए अभी ऑप्शन फर्स्ट के साथ इस रीडिंग को शुरू करते हैं। चलो ऑप्शन फर्स्ट, अगर आप लोगों ने गोमती चक्र पिरामिड चूज किया है तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं आप लोगों के लिए आपकी डेस्टिनी, आपकी किस्मत आपको कहाँ ले जाना चाहती है, आगे जाके कौन सी चीज़ें आपकी लाइफ में अनफोल्ड होने वाली हैं, गाइडेंस, एडवाइस, सारी चीज़ें देखेंगे। मन ही मन आप लोग डिवाइन से ज़रूर प्रेयर करें कि वो आपको गाइड करें, आपको रास्ता दिखाएं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर देखते हैं आप सभी के लिए ऑप्शन फर्स्ट। Please universe guide me for option first. Temperance, justice, okay. 7 of Wands and Devil। मैं कार्ड्स निकाल लूं फिर आपको एक साथ बताती हूँ। The World, 3 of Pentacles, 3 of Wands। यहाँ पर दोनों कार्ड साथ में आए हैं, The Lovers and Judgment। ओके, यहाँ पर अगर ऑप्शन फर्स्ट बात करो कि आपकी किस्मत आपको कहाँ ले जाना चाहती है, आपकी भाग्य, आपकी किस्मत, जिस भी जैसे भी आप जाने, जैसे भी आप समझे, यहाँ पर बहुत ही पावरफुल कार्ड्स आप लोगों के लिए कहीं ना कहीं आए हैं। ऑप्शन फर्स्ट, यहाँ पर एनर्जीज बहुत हाई है। यहाँ पर जैसे आप लोग कुछ खास मकसद से इस दुनिया में आए हो और अपनी लाइफ में आप लोग बहुत आगे जाओगे, बहुत नाम कमाओगे। नाम के साथ साथ जैसे इज्जत भी बहुत सारी कमाओगे। एक होता है ना, जैसे हमारा एक सोल कॉन्ट्रैक्ट है, हमारा एक सोल पर्पस है, हमने किसी मकसद से इस दुनिया में जन्म लिया है, कहीं ना कहीं आप उससे ज्यादा ही करके जाओगे। आपके अंदर मैं एक डेडिकेशन देख रही हूँ, आपके अंदर मैं एक ऑनेस्टी देख रही हूँ, आपके अंदर आप ऐसे लोग होंगे जो मेहनत से कभी नहीं घबराते होंगे। आप लोग ऐसे होंगे जो बहुत ही हिम्मत वाले, स्ट्रॉन्ग, जिनके अंदर बहुत पोटेंशियल भरा हुआ है ना, जो अपना भाग्य अपनी मेहनत से बना रहे हैं। आप लोग उनमें से कहीं ना कहीं हो। यस, अगर मैं बात करूं कि आपकी किस्मत आपको कहाँ ले जा रही है, एक हैप्पी प्लेस पे ले जा रही है फिलहाल तो। ठीक है, आपको आपकी मेहनत का फल मिल रहा है, जो भी हार्डवर्क आपने अभी तक करा है उसके रिजल्ट्स आपको कहीं ना कहीं मिल रहे हैं। साथ में अगर ऐसे चल रहा था ना कि बहुत टाइम से कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंस आपकी लाइफ में चल रहा था, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आ रही थी, अप्स एंड डाउन्स चल रहे थे, कुछ चीज़ें आप लोगों के साथ हो रही थी, तो यहाँ पर जैसे मैं देख रही हूँ कि एक शांति, एक सुकून, एक सेटिस्फेक्शन कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में आने वाला है। कुछ चीज़ों पे आप लोग गिव अप भी कर रहे हो। ऑप्शन फर्स्ट, कुछ चीज़ें जो कि आपके लिए वर्क नहीं कर रही हैं, जिनको कि और ज़्यादा होल्ड करके आगे लेकर जाकर आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, ऐसी कुछ चीज़ों पे आप गिव अप भी कर रहे हो। आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो चीज़ रहने वाली है वो है आपकी मेंटल पीस, वो है आपकी मेंटल हेल्थ, और आप उसके चलते अपनी लाइफ में आगे काम करोगे, इत्मीनान से, सुकून से मेहनत पूरी करोगे। चीज़ों को बैलेंस करना, कहीं ना कहीं आप लोग का जो मेन फोकस है वो इस चीज़ के ऊपर रहने वाला है कि चीज़ों को मैं अपनी लाइफ में बैलेंस कैसे करूं,
है ना, अपनी पर्सनल लाइफ, अपनी प्रोफेशनल लाइफ, अपनी स्पिरिचुअल लाइफ, अपनी स्टडी के लिए भी टाइम निकालना है, कुछ कुछ चीज़ें चल रही हैं उनके लिए भी टाइम निकालना है, तो वो चीज़ यहाँ पर मैं देख रही हूँ। साथ में यहाँ पर अगर कुछ ऐसी सिचुएशंस थी आपके साथ कि आपके आसपास वाले लोग आपके अगेंस्ट थे या आपकी बात से एग्री नहीं कर रहे थे, या ऑफिस में कुछ पॉलिटिक्स हो रही थी, या फिर से कुछ कुछ चीजें चल रही थी, आप अपने मन को बहुत शांत करने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन बाहर कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा था जो कि आपको बार बार ही डिस्टर्ब कर दे रहा था, जो कि आपको बार बार ही परेशान कर दे रहा था। कुछ लोगों के लिए कोई लीगल इशू हो सकता है, कुछ लोगों के लिए कोई परेशानी, कोई कहीं कुछ रुकावट, कहीं कुछ ऑब्स्टेकल, कुछ दूसरे लोगों की वजह से लाइफ में कुछ प्रॉब्लम आ रही थी। पहले ये प्रॉब्लम जो है वो अपने पीक पे जाएगी, मैं आपको बता दूं, और उसके बाद ये बिल्कुल सॉर्ट हो जाएगी। आपकी लाइफ में हो सकता है कि कुछ चेंजेस ही आ जाएं, कुछ बदलाव भी आ जाएं। जैसे ऑफिस में प्रॉब्लम आ रही है ना, वहां पर कुछ प्रॉब्लम हो रही है, हो सकता है कि आपका प्रमोशन हो जाए, आपका ट्रांसफर हो जाए, आप कहीं और शिफ्ट हो जाओ, आप किसी दूसरी ब्रांच में शिफ्ट हो जाओ, या फिर से आप में से कुछ लोग अपने लिए नई जॉब तलाश रहे हैं, नया बिजनेस करने की कुछ सोच रहे हो, नया कोई स्टार्टअप करने की सोच रहे हो, उसके लिए आप लोग कुछ जान पहचान बना रहे हो, लोगों से कुछ इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हो। तो यस, यहाँ पर बहुत सारी चीजें, बहुत सारा कुछ आपके माइंड में चल रहा है, बहुत सारी प्लानिंग ऑप्शन फर्स्ट आपके माइंड में चल रही है, और मैं देख रही हूँ कि वो एग्जीक्यूट हो रही है। और ये एग्जीक्यूट भी किससे हो रही है? लोगों की मदद से, लोगों की हेल्प से। तो यस, आपको हेल्प मिल रही है कहीं ना कहीं से, कुछ अच्छे लोग आपको मिलने वाले हैं, कुछ नए लोग आपसे जुड़ने वाले हैं, और ये ऐसे लोग होंगे जिन्हें आपकी मदद की ज़रूरत होगी और आपको उनकी मदद की ज़रूरत होगी, और आप साथ में कुछ बिल्ड कर रहे हो, आप लोग साथ में कुछ बना रहे हो। ये चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। यहाँ पे 3 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ वंस साथ में है, तो यस, आगे बढ़ना, ग्रोथ, अचीवमेंट्स, यही मैं देख रही हूँ। टीम वर्क आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, तो यस, टीम वर्क में आप लोग काम करोगे। दी वर्ल्ड का कार्ड मुझे अपने आप में बता रहा है कि कोई साइकिल चल रही थी आप लोगों की लाइफ में, वो अभी कंप्लीट हो रही है, और ये साइकिल बहुत सारे लोगों के लिए मुझे नजर आ रही है स्ट्रगल की साइकिल थी, जहां पर आपने बहुत स्ट्रगल करा, जहां पर आपने बहुत ज्यादा कड़ी मेहनत करी, जहां पर आपने बहुत सारा फेलियर भी देखा अपनी लाइफ में। एक होता है ना, कभी कभी एक ऐसा वक्त होता है लाइफ में कि जब हम बिल्कुल जीरो से शुरू करते हैं, तो हम कैसे कैसे अपना वक्त बिताते हैं, कितनी कितनी सारी परेशानी चल रही होती है, कैसे कैसे अपना पूरा मंथ अपनी उस सैलरी में निकालते हैं। आप लोगों ने वो वक्त भी देखा ऑप्शन फर्स्ट, लेकिन अभी इस साइकिल का यहाँ पर एंड हो रहा है, और यहाँ पर अभी जैसे प्रोस्पेरिटी, बरकत आपकी लाइफ में आ रही है। जितना आपको जरूरत होगा उतना कहीं ना कहीं से इंतजाम हो जाएगा, ठीक है ना। हाँ, अब वो चीज, अब वो स्ट्रगल नहीं रहेगी। हालांकि मेहनत अभी भी है, मैं ये नहीं कह रही कि अब मेहनत नहीं है, मेहनत अभी भी है, लेकिन अब वो वाली चीज नहीं है जो पहले थी। अभी यहाँ पर शांति सुकून के साथ आप काम कर रहे हो, और आपको उसके रिजल्ट्स भी मिल रहे हैं। ये चीज यहाँ पर मैं देख रही हूँ। साथ में यहाँ पे लवर्स एंड जजमेंट का कार्ड भी है, और मुझे यहाँ पर इस तरीके की एनर्जीज मिल रही है। कुछ लोग अपने सोलमेट से मिलने वाले हैं, अपने पास्ट लाइफ सोलमेट से मिलने वाले हैं, या फिर से आप ऑलरेडी अगर मिल चुके हो तो आप पहचानने वाले हो कि ये कनेक्शन बहुत पुराना है, ये रिश्ता बहुत पुराना है। कुछ ऐसी इनसाइट्स यहाँ पर आपको आ सकती हैं, और ये केवल मैं बोलूँ तो ऐसा नहीं केवल लवर्स के टर्म्स में रहेगा, ये कोई भी हो सकता है आपके लाइफ में, आपका कोई दोस्त हो सकता है ना, कोई भी पर्सन हो सकता है। लेकिन यस, आप लोग अपनी सोल फैमिली को रिकॉग्नाइज करोगे ऑप्शन फर्स्ट, अहमियत समझोगे अपनी लाइफ में चीजों की। और जजमेंट का कार्ड मुझे पता है कैसी एनर्जी दे रहा है, कुछ खुलासे हो रहा है, कुछ चीजें रिवील हो रही है, कुछ चीजें यहाँ पर चैनल हो रही हैं। यस, ये चीज यहाँ पर मैं देख रही हूँ। जैसे कभी कभी होता है एकदम से वो अवेकनिंग, एकदम से झटके में होना, और हमें रियलाइज होना कि हम कर क्या रहे थे, है ना। ये हमारी शेडो साइड थी, और हम कर क्या रहे थे, हमें तो जाना यहाँ है, और हम जा कहाँ रहे थे, सच तो ये है, और हम समझ क्या रहे थे। ये कार्ड मुझे वैसी एनर्जी आप लोगों के लिए दे रहा है। तो यस, ऐसी कुछ चैनलिंग, ऐसी कुछ इनसाइट्स आप लोगों को मिलने वाली हैं, और आपकी लाइफ में जो अवेकनिंग है ना, वो एक साथ नहीं है ऑप्शन फर्स्ट। आपकी लाइफ में जो अवेकनिंग है वो स्टेजेस पे है, वो धीरे 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 है। तो कुछ अवेकनिंग से आप सॉर्ट ऑफ गुजर चुके हो, कुछ आप लोग आगे जाके गुजरोगे। और मुझे तकरीबन ये वाला जो टाइम है वो 15 to 20 मंथ्स का नजर आ रहा है, ठीक है। देखते हैं यहाँ पे और कुछ क्या है आप लोगों के लिए।
ऑफ सॉर्ड्स, इट्स ओके टू क्राई। ये कार्ड्स मैंने गाइडेंस के लिए लिए हैं आपके लिए। सिक्स ऑफ कप्स, गिव योरसेल्फ द कंपैशन यू वर नेवर गिवन। ठीक है। द चैरियट। ओके, सो यहाँ पर पहला कार्ड है आप लोगों के लिए 3 ऑफ सॉर्ड्स का, एंड यहाँ पर डेविल का भी कार्ड था आप लोगों के लिए। सो यहाँ पर अब आपकी लाइफ जैसे यहाँ पर 3 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी बता रही है कि बहुत टफ एक्सपीरियंसेस रहे हैं, और समटाइम्स जब आप अपने पास्ट को याद करते होंगे कि आप कैसे कैसे अपनी लाइफ में आगे आए हो, कैसे कैसे आपने चीज़ों को शुरू किया, फेस किया, आपको कभी कभी हो सकता है आपका दिल भारी हो जाता हो। सो यस, आप लोग बहुत सारी चीज़ों को ऑप्शन फर्स्ट अपनी लाइफ में से रिलीज कर रहे हो, ये चीज़ मुझे यहाँ पर नजर आ रही है। और मैसेज है इट्स ओके टू क्राई। तो कभी कभी रो देने में भी कोई बुरी बात नहीं है, मन हल्का करने में कोई बुरी बात नहीं है। और कभी कभी जब हम रोते हैं, जब हमें रोना आ रहा है, सपोज अपने आप आ रहा है और पता भी नहीं क्यों आ रहा है, हम बहुत सारी चीज़ों को रिलीज कर रहे होते हैं, हम इमोशंस को रिलीज कर रहे होते हैं जो हमारे अंदर दबे पड़े हैं। तो बेसिकली अपने इमोशंस को सप्रेस नहीं करना है, उन्हें खुलकर एक्सप्रेस करना है। ये चीज़ जो है वो यहाँ पर कही जा रही है। अगर आप किसी रिलेशनशिप में हो और सामने वाले की कोई बात आपको हर्ट कर रही है, कोई बात आपको परेशान कर रही है, तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि देखो अपनी बात को कहो, अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करो इन अ राइट वे। ये नहीं कि बस आर्ग्यूमेंट से, लड़ाई झगड़ा, मैं वो बात नहीं कर रही, लेकिन इन अ राइट वे अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करो। ये चीज यहाँ पर कही जा रही है कि अगर आप नहीं कहोगे तो फिर सामने वाले को कैसे पता चलेगा कि कुछ चीजें हैं जो आपको हर्ट कर रही हैं, कुछ चीजें हैं जो आपको परेशान कर रही हैं। और ऐसे कुछ कन्फेस आप लोग अपनी चीज़ों को कर रहे हो। आई डोंट नो, जैसे कुछ लोग यहाँ पर ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं और आपने शायद अपने पार्टनर से, अपने पर्सन से कुछ छुपाया है और आप अभी कन्फेस कर रहे हो, अभी रिवील कर रहे हो। तो यस, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर मैं देख रही हूँ पर्सनल आप लोगों की लाइफ में। ये मैसेज यहाँ पर है। 6 ऑफ कप्स की एनर्जी मुझे ये भी बता रही है कि कुछ रिश्ते जो कि छूट गए आपके पहले, वहाँ पर रिकंसिलेशन है। और ये कोई भी हो सकता है, आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं या कुछ भी हो सकता है। हालांकि यहाँ पर कहा जा रहा है कि ट्रस्ट आपको किस पे करना है या आपको डिसाइड करना पड़ेगा। हर किसी पे ट्रस्ट नहीं करा जाता है। इसका मतलब सोच समझ के यहाँ पर आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है। ऑप्शन फर्स्ट, करियर वाइज अच्छा चल रहा है, लेकिन अगर मैं बात करूँ रिश्तों की, आपकी पर्सनल लाइफ की, तो वहां पर आपको बहुत सारी चीजों को बैलेंस करना पड़ेगा, है ना। ये चीज जो है वो यहाँ पर आपके लिए कही जा रही है कि सम टाइम आप ज्यादा बिजी हो तो आप अपनों को टाइम नहीं दे पा रहे, तो वो नाराज हो रहे हैं या कुछ ऐसे चीजें चल रही हैं। तो कभी कभी आपको एक क्वालिटी टाइम निकालना पड़ेगा कि जो भी लोग आपके लिए इंपॉर्टेंट है, मैटर करते हैं, आप उनको भी थोड़ा सा समय दें और आप खुद को भी पैम्पर करें, आप अपना भी ख्याल रखें। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपने हमेशा दूसरे लोगों के लिए किया है, दूसरे लोगों की मदद करी है, हेल्प करी है, लेकिन आपको रिटर्न में उतना नहीं मिला, लोगों ने आपसे प्यार नहीं करा, लोगों ने आपको धोखा दिया, यहाँ पर कहा जा रहा है कि खुद को वो प्यार दो जो तुमको कभी किसी और ने नहीं दिया। जब तुम खुद को वो प्यार दोगे, जब तुम खुद वो प्यार से भर जाओगे, तो प्यार खुद ब खुद तुम्हारी लाइफ में आ जाएगा। आई होप आप समझे हो कि मैं यहाँ पर क्या कह रही हूँ। ऑप्शन फर्स्ट, खुद से प्यार करने की जरूरत है, ठीक है ना, सेल्फ लव जिसे हम कहते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट है द चैरियट की एनर्जी। यू विल नेवर गेट एनीवेयर इफ यू कीप स्टैंडिंग स्टिल। देखो कुछ चीजें कभी कभी क्या होती है ना, हम छोड़ देते हैं, बाद में देखेंगे, हम डिले करते हैं, हम टालते हैं, अवॉइड करने की कोशिश करते हैं, लेकिन इससे किसी भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं निकलता है। यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है कि अगर कोई प्रॉब्लम है उसको फेस करो, उसको सॉल्व करो, तभी कहीं अपनी लाइफ में आगे पहुंचोगे, अदरवाइज से चीजें वहीं की वहीं रहेंगी, है ना। अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है, कुछ मैटर्स, कुछ चीजें, कुछ सिचुएशंस, उनको सॉर्ट करके, उनको कंप्लीट, उनको क्लोजर देके, ये चीज यहाँ पर कही जा रही है। और देखते हैं यहाँ पर आप लोगों के लिए ऑप्शन फर्स्ट,
आप लोगों को खुद से बहुत प्यार करने की ज़रूरत है। समटाइम आप लोग थोड़ा सा विक्टिम मेंटेलिटी में चले जाते होंगे, मेरे साथ ऐसे हुआ, मैंने ये फेस किया मेरी लाइफ में, मैंने इतने दुख झेले, मैंने इतना दर्द झेला। तो यहाँ पर ऑप्शन फर्स्ट कहा जा रहा है कि उस मेंटेलिटी से बाहर निकलो। ये हमारे सोल के लेसन्स होते हैं जो उसे सीखने ही होते हैं, और हर कोई सीखता है। हर किसी की लाइफ में उसके अपनी साइकिल्स चलती हैं, अपनी चीज़ें चलती हैं। तो इस विक्टिम मेंटेलिटी से बाहर निकलो और खुद से प्यार करो। आप देखो कि आप कितने स्ट्रांग हो, आपने कितना कुछ सहा, लेकिन फिर भी आज आप कहाँ हो अपनी लाइफ में। तो ये जो टाइम है, ये चीयर्स करने का वक्त है, खुद को चीयर्स करने का वक्त है, खुद पे प्राउड फील करने का वक्त है, ना कि खुद को विक्टिमाइजेशन में लेकर जाने का वक्त है। तो अपने ऊपर प्राउड फील करना है, अपने आप से बहुत सारा प्यार करना है आप लोगों को। आप लोग चाहें तो रोज क्वार्ट्स, ये है रोज क्वार्ट्स, ठीक है, आप लोग रोज क्वार्ट्स की हेल्प ले सकते हो। रोज क्वार्ट्स का ब्रेसलेट वेयर करो, पेंडेंट वेयर करो, ठीक है ना, ये आपके लिए अच्छा रहेगा, ये आपको सेल्फ लव से भरता है। अच्छा, बहुत सारे लोगों का मेरे पास मैसेज आता है कि मेरा ब्रेकअप हो गया है, तो क्या मैं रोज क्वार्ट्स वेयर कर लूँ तो मेरा पैचअप हो जाएगा। ये जो स्टोन है ना, ये आपको प्यार से भरता है। अगर वो राइट पर्सन होंगे आपके लिए तो डेफिनेटली वो आपकी लाइफ में वापस आ जाएंगे, लेकिन अगर यूनिवर्स को मंजूर नहीं होगा तो वो पर्सन आपकी लाइफ में वापस नहीं आएंगे, मैं क्लियरली बता दूं। और उसका भी एक अपना फिर सही टाइम होता है। ओके, सो यहाँ पर है डिसअपॉइंटमेंट इज नॉट द एंड, देयर इज होप इवन इन द डार्केस्ट ऑफ नाइट्स। ठीक है, यस, आपने बहुत ज़्यादा एक मुश्किल वक्त आपकी लाइफ में देखा है। हालांकि काफ़ी हद तक आप उससे बाहर आ गए हो, लेकिन अभी तक वो चीज़ें ना आप अपने अंदर से निकाल नहीं पाए हो, है ना। अभी तक वो दर्द आपके अंदर है। एंड सी यहाँ पर है लेट इट गो। सो यहाँ पर कहा जा रहा है ऑप्शन फर्स्ट, इस पेन को, इस दर्द को जाने दो, इसका अब आपकी लाइफ में कोई काम नहीं है। मैंने कहा ना, वो आपकी सोल के लेसन्स थे, वो आपने सीख लिए, वो समझ लिए, और अभी अपनी लाइफ में आगे बढ़ने का टाइम है, एक नए चैप्टर में एंटर करने का वक्त है। और यहाँ पर कहा जा रहा है डिसअपॉइंटमेंट इज नॉट द एंड। तो यस, हो सकता है कि कुछ चीज़ों से, कुछ लोगों से आप डिसअपॉइंट भी हो जाओ, कुछ लोगों से आपने एक्सपेक्ट ही नहीं करा हो कि वो ऐसे भी कर सकते हैं, हो सकता है वो वैसे कुछ कर दे, है ना। कुछ लोगों से आपने अपनी एक्सपेक्टेशंस लगाई हो और वहां पर आपकी एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं हो, लेकिन कुछ नए लोग भी तो मिल रहे हैं, मैंने ये भी बोला ना। तो यस, यहाँ पर कहा जा रहा है कि होपफुल अपनी लाइफ में रहना है, ऑप्टिमिस्टिक अपनी लाइफ में रहना है। कहते हैं ना, जितनी अंधेरी रात होती है तो बस समझो कि वो जाने ही वाली है, बस सुबह जो है वो होने ही वाली है। तो एग्जैक्टली वही मैसेज मुझे यहाँ पर आप लोगों के लिए मिल रहा है। ओके, साथ में है यहाँ पे लेट इट कम फोर्थ, गिव योरसेल्फ परमिशन टू फील इट। आपने बहुत सारे इमोशंस अपने अंदर सप्रेस करके रखे हुए हैं, ऑप्शन फर्स्ट, और अभी उनको वक्त है निकालने का। ठीक है, अब या तो आप अगर कन्फेस कर सकते हो लोगों से सही तरीके से तो कन्फेस करो, अदरवाइज रोना आ रहा है तो रो लो, गुस्सा आ रहा है तो एक बार ही कर लो, है ना। लेकिन अब इस एनर्जी को ट्रांसफॉर्म करो, थोड़ा वर्कआउट करो, थोड़ा नेचर में जाके वॉक करो, ठीक है। और ये जो अंदर आपने बहुत सारी चीजें भर रखी है, इन्हें रिलीज करिए। आप चाहें तो लिखते जाओ, जो भी कुछ मन में भरा पड़ा है लिखते जाओ और उसको बर्न कर दो पेपर को। और ये रिचुअल मैंने इंस्टाग्राम पे शेयर किया था स्टोरीज पे, आप लोग चाहें देखना तो इंस्टाग्राम पर जाइएगा और रिचुअल एंड रेमेडी करके हाईलाइट है, वहां पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। वैसे आप कर सकते हो और इंस्टाग्राम का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यहाँ से देखते हैं आपके लिए, Keepers of the earth, you are not alone. Ancient ancestors stand beside you, behind you. Okay, take a break. So यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है ऑप्शन फर्स्ट, आप कभी भी अकेले नहीं थे, आप कभी भी अकेले नहीं थे, ना आप कभी अकेले होंगे, बिकॉज किसी न किसी तरीके से एंजल्स, डिवाइन, आपके एंसेस्टर्स, आपके स्पिरिट गाइड्स आपके साथ हैं। मैंने कहा कि आपको किसी खास मकसद से इस धरती पर भेजा गया है। ऑफ कोर्स आपकी लाइफ इजी नहीं होगी, है ना, काफ़ी सारी डिफिकल्टीज, चैलेंजेस रहे होंगे, लेकिन अपनी लाइफ में आगे बढ़ो। नेक्स्ट यहाँ पे मैसेज है टेक ए ब्रेक। तो थोड़ा सा अगर अपने लिए ब्रेक ले सकते हो, समय निकाल सकते हो, खुद को पैम्पर करना, कहीं थोड़ा सा घूमने चले जाना, नेचर से कनेक्ट करना, अपने आप को अच्छा फील कराना, अपने आप को रिजुविनेट करना, अपने आप से प्यार करना, तो थोड़ा सा अपने लिए समय निकालो, ठीक है ना। ओके, सो नेक्स्ट है यहाँ पे यस, तो एंजल्स कह रहे हैं यस। ओके, सो एंजल्स की तरफ से आप लोग के लिए यस है यहाँ पे। और देखते हैं
ए ईयर फ्रॉम नाउ तो ये जो सारी चीज़ें हैं कहीं ना कहीं इनको होने में 1 साल लगेगा। एंड नो, यस एंड नो, दोनों ही कार्ड्स यहाँ पर कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए आए हैं। मैं एक और कार्ड लेती हूँ, सक्सेस। तो भाई देखो, सक्सेस तो आपको जरूर मिलेगी, लेकिन अगर यहाँ पर कुछ लोग, देखो आपके मन में 2 बातें चल रही हैं, ठीक है, आपके मन में कुछ 2 चीजें चल रही हैं। एक जो है वो सही रास्ते पर जा रहे हो, और एक है जहां पर आप मुड़ मुड़ कर पास्ट को देख रहे हो, जहां पर आप मुड़ मुड़ कर चीजों को देख रहे हो। तो सक्सेस के लिए जो आपने पूछा है उसके लिए हाँ है, लेकिन अगर मन में सवाल है क्या वो पर्सन मेरी लाइफ में वापस आएगा, देखो रिकंसिलेशन है, लेकिन वापस से जरूरी नहीं है कि वो बॉन्ड वापस से वैसे ही हो। आप एक दूसरे को माफ कर रहे हो, अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो एक हैप्पी फेज पे, तो वो चीज यहाँ पर मैं देख रही हूँ। लेकिन आपको यही कहा जा रहा है ऑप्शन फर्स्ट कि अब पीछे मुड़कर नहीं देखना, अपनी लाइफ में आपको आगे बढ़ना है, आगे एक नई जिंदगी आपका इंतजार कर रही है। ओके, सो ऑप्शन फर्स्ट ये है आप लोगों की रीडिंग। आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी। सो अपना फीडबैक मेरे साथ जरूर शेयर करिएगा, और रीडिंग को लाइक जरूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। क्रिस्टल परचेज करना चाहते हो तो लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट में पिन कर दूंगी, तो वहां से आप लोग अपने लिए परचेज कर सकते हो। बाकी पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर कनेक्ट कर सकते हो, और उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय। हेलो ऑप्शन 2। सो अगर आप लोगों ने ये 7 चक्र पिरामिड चूज किया है तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं आप लोगों के लिए आपका भाग्य आपको कहाँ ले जाना चाहता है। सो ये पिरामिड को यहाँ पर साइड से रख देते हैं, देखेंगे यहाँ पर क्या कुछ चीजें आप लोगों के लिए आती हैं, आपकी डेस्टिनी में क्या कुछ अनफोल्ड होने वाला है, क्या कुछ गाइडेंस एडवाइस है आप सभी लोगों के लिए। सो शफल कर लेते हैं कार्ड्स। मन ही मन डिवाइन से प्रेयर जरूर करिएगा, वो आपको गाइड करें, आपको रास्ता दिखाएं, आपको ढेर सारी ब्लेसिंग्स दें। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर ऑप्शन 2। Seven of Swords, 9 of Pentacles and the Chariot. Okay, 7 of Pentacles। मैं निकाल लूँ सारे कार्ड्स फिर आपको बताती हूँ। Queen of Pentacles, 10 of Cups, Queen of Swords and the Moon। यहाँ पे है Page of Pentacles। ओके, सो ऑप्शन 2 अगर बात करो कि आपकी किस्मत आपको कहाँ ले जाना चाहती है, आपकी डेस्टिनी में क्या कुछ अनफोल्ड हो रहा है। बहुत सारी चीजें मन में चल रही हैं आप लोगों के। ऑप्शन 2, लाइफ में बहुत आगे जाना है, नेम फेम कमाना है। कहीं ना कहीं ऑप्शन 2 आपने अपना कंपटीशन दूसरे लोगों से खुद ही बना लिया है। मुझे इन लोगों से आगे जाना है, मुझे इन लोगों से आगे पहुंचना है, मुझे अपने आप को प्रूव करना है। या तो किसी की कही बातें आपको बहुत ज्यादा छुप गई हैं, या कोई बात आपको बहुत ज्यादा हर्ट कर गई है। आपको बस अभी एक ही चीज है कि मुझे अपनी लाइफ में सक्सेस होना है, मुझे बहुत आगे जाना है, बहुत पैसा कमाना है, दुनिया घूमनी है, दुनिया देखनी है, ये सबसे ज्यादा। और पूरे दिन जैसे आपको चैन नहीं पड़ रहा है, आप इन सारी चीजों के बारे में सोच रहे हो, आप प्लानिंग के बारे में सोच रहे हो, क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर आप लोग डेस्परेट भी हो रहे हो, है ना। अपने जो भी आउटकम है उसके लिए मेहनत कर रहे हो यहाँ पर, लेकिन थोड़ा सा डेस्परेट भी हो रहे हो, जो चीज आप अकम्प्लिश करना चाहते हो अपनी लाइफ में वहां तक पहुंचने के लिए। और कुछ लोग लिए यहाँ पर ऐसा भी हो रहा है कि आप मेहनत कर रहे हो, एफर्ट्स कर रहे हो, या तो काम खराब हो जाता है, या आपने किसी प्रोजेक्ट में पूरी अपनी मेहनत लगाई, अपना काम करा, अपना समय दिया, वो प्रोजेक्ट ही कैंसिल हो गया। तो कुछ ऐसे हो रहा है जैसे आपको लग रहा है कि मेरी मेहनत वेस्ट जा रही है, मेरी मेहनत बर्बाद हो रही है, मैं क्या करूं अपनी लाइफ में। मैं पूरे एफर्ट्स कर रही हूँ, मैं पूरे एफर्ट्स कर रहा हूँ, लेकिन क्यों सक्सेस मेरी लाइफ में नहीं आ रही है, क्या रीजन है। सबसे पहली चीज यहाँ पर ये कही जा रही है आपसे ऑप्शन 2 कि यस, आपको अपने बेस्ट वर्जन में आना है। मैं भी यही कहती हूँ कि अपने बेस्ट वर्जन में आओ, अपना 100% दो, अपनी पूरी मेहनत करो, लेकिन उस चीज को अपने ऊपर एकदम हावी नहीं होने देना। आपको ये कहा जा रहा है कि आपको खुद को बैलेंस रखने की जरूरत है। अगर आप लोग मेडिटेशन नहीं कर रहे हो तो डेली बेसिस पे मेडिटेशन करो, क्योंकि उसी से आपका मन शांत रहेगा। मन शांत रहेगा तो आप ज्यादा अच्छे से सोच पाओगे, ज्यादा अच्छे से डिसीजन ले पाओगे अपनी लाइफ में। अदरवाइज से उथल पुथल कुछ ना कुछ चलती रहेगी, एनर्जी वेस्ट होती रहेगी, एनर्जी लॉस होता रहेगा एंजाइटी स्ट्रेस में, एंड ऑल ओवर लाइफ में जहां पर आप पहुंचना चाहते हो वहां पर
डिले होता रहेगा चीज़ों में, पोस्टपोन होती रहेंगी चीज़ें, ये चीज़ यहाँ पर मैं देख रही हूँ। तो अगर अभी मैं बात करूँ कि आपकी किस्मत आपको कहाँ ले जाना चाहती है, आपकी किस्मत आपको 9 ऑफ पेंटिकल्स दी चैरियट वाली सिचुएशन में ले जाना चाहती है, जहाँ पे ढेर सारी अबंडेंस है, जहाँ पर आपके सारे सपने पूरे हो चुके हैं, जहाँ पर कुछ लोगों का सपना ये भी है कहीं ना कहीं कि मुझे एकदम फिट बॉडी चाहिए, मुझे अपनी बॉडी मेंटेन करनी है, मुझे अपना फिगर मेंटेन करना है। तो कुछ ऐसी चीज़ें भी यहाँ पर मैं देख रही हूँ, मुझे अपने लुक्स भी मेंटेन करने हैं, तो कुछ ऐसी चीज़ें यहाँ पर मैं देख रही हूँ। सो यस, यहाँ पर आपके जो विशेज़ हैं, आपकी जो चीज़ें हैं वो ज़रूर होंगी, आपकी डेस्टिनी भी आपको उसी डायरेक्शन में लेकर जा रही है। लेकिन यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो गलतियाँ आपसे हो रही हैं उनके बारे में, तो जो जल्दीबाजी आप लोग कर रहे हो वो आप लोग को बिल्कुल भी नहीं करनी, आराम से चलना है आपको अपनी लाइफ में। और क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की यहाँ पर एनर्जी है, यहाँ पर कहा जा रहा है ऑप्शन 2 कि आप लोग ऐसे सोचो कि जहाँ पर आप पहुँचना चाहते हो, जो आप अपनी लाइफ में अचीव करना चाहते हो, वो आप लोगों ने ऑलरेडी अचीव कर लिया है। मतलब ऐसी सिचुएशन में नहीं रहना मैं करूंगी, यहाँ पर लॉ ऑफ अट्रैक्शन लगाने के लिए कहा जा रहा है। आप ऐसे सोचो कि जहां आप पहुंचना चाहते हो वो आप ऑलरेडी वहां पर हो, है ना। अगर हम बात करें कि जो समय है वो लीनियर नहीं है, वो डायमेंशंस में है, मल्टीपल डायमेंशंस में है। तो जो फ्यूचर है आपका वो आज एग्जिस्ट करता है। आई होप आप समझ पा रहे हो, मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रही, बस इतना समझिए कि आप जिस सिचुएशन में जाना चाहते हो उसको सोचो कि वो ऑलरेडी हो गया है आपके साथ, आप ऑलरेडी उसी सिचुएशन में हो, उसी पोजीशन पे हो, वहीं आप लोग अपनी लाइफ में पहुंच चुके हो। साथ में यहाँ पर मुझे ऐसे मैसेज मिल रहा है, थोड़ा सा थमने की जरूरत, थोड़ा सा थमो, थोड़ा सा रुको, थोड़ा सा देखो। आपने अपनी लाइफ में कितना कुछ अचीव किया है उसको एंजॉय करो। अगर अच्छे रिश्ते हैं आपके पास, आपके पेरेंट्स हैं, आपके सिबलिंग्स है, भाई बहन है, अच्छा पार्टनर है, जो भी है, उनको समय दो, उनके साथ टाइम स्पेंड करो। जिंदगी कोई ऐसे भागम भाग के लिए तो नहीं है ना कि बस भागते रहें। कभी कभी रुक कर, एक पल रुक कर और देखना भी कि मैंने कितना कुछ अचीव किया, उसकी ब्यूटी को एडमायर करना, उसको एक्सपीरियंस करना, वो प्रेजेंट मोमेंट में रहना, चिंता फिक्र नहीं, बस अपने आज को जीना, वो भी जरूरी है। तो ये चीज यहाँ पर आप लोगों से कही जा रही है। अपने अराउंड कुछ हेल्दी बाउंड्रीज आप लोगों को बनाने की जरूरत है, ऑप्शन 2। और कुछ डिसीजंस आपको अपनी लाइफ में लेने पड़ेंगे अभी, ठीक है। ये मैसेज यहाँ पर दिया जा रहा है। जो चीज़ें आपकी लाइफ में एंजाइटी क्रिएट करती हैं, आपको परेशान करती हैं, चाहे कोई रिश्ते हैं या फिर से आपको देखना है कि कौन सी चीज़ आपको एंजाइटी दे रही है, आपको स्ट्रेस दे रही है, आपको वो चीज़ को अपनी लाइफ में से रिमूव करना पड़ेगा। यही यहाँ पर क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है कि जो चीज़ें आपके लिए वर्क नहीं कर रही हैं वहाँ पर और ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करना है, उनको अपनी लाइफ में से रिमूव करना है। ये मैसेज आप लोगों के लिए यहाँ पर है। कुछ लोगों के लिए मैं ये भी देख रही हूँ कि आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे जो शायद रिश्ते में नहीं बंधना चाहते या शादी में नहीं बंधना चाहते, बिकॉज आपको लगता है कि वो एक बर्डन है, वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है और फिर आप वो नहीं कर पाओगे जो आप करना चाहते हो। लेकिन यूनिवर्स ने आपके लिए कुछ और सोच रखा है। मैं देख रही हूँ यहाँ पे कि कोई पर्सन आपकी लाइफ में आ रहे हैं, कोई एंटर कर रहे हैं और आप शायद नहीं चाहोगे कि आप उस रिश्ते में जाओ, या लेकिन चीजें इस तरीके से होंगी कि चीजें अपने आप हो जाएंगी, मैं ऐसे बोलूं। देखते हैं यहाँ पर और क्या मैसेज है। कुछ लोगों के लिए मुझे शादी भी नजर आ रही है, सिंगल वाली एनर्जी से अभी वो एक रिलेशनशिप वाली एनर्जी में टैप इन करना। हो सकता है कुछ लोग शादी नहीं करना चाहते हो, लेकिन यस यहाँ पर वो हो रही है कुछ लोगों के लिए। देखते हैं यहाँ पर और क्या है। ऑप्शन 2, लाइफ में चेंजेस को एक्सेप्ट करना सीखे। ऑप्शन 2, ये चीज यहाँ पर कही जा रही है। ऑप्शन 2, Ten of Pentacles, Seven of Pentacles again, and Eight of Swords. ओके देखो, काम आपके पास बढ़ रहा है। ऑप्शन 2, रिस्पॉन्सिबिलिटीज आप लोगों के पास बढ़ रही है। सब कुछ मैनेज करना, सब कुछ बैलेंस करने में आपको थोड़ा सा स्ट्रेस, एंजाइटी रह सकती है, लेकिन यहाँ पर आपके लिए मैसेज ये है कि आपको स्ट्रेस नहीं लेना है। ओवर थिंकिंग आप लोगों को नहीं करनी है। एक वक्त पे एक काम को पूरा करो, अपना फोकस वहीं पर रखो, अपनी लाइफ में आगे बढ़ते जाओ। ये चीज यहाँ पर कही जा रही है।
आप लोग को अगर बहुत ज़्यादा इन दिनों स्ट्रेस रह रहा है, आप लोग सी ऑप्शन 2 मेडिटेशन ज़रूर करो। डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज आप लोग डेली बेसिस पे ज़रूर करो, आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। साथ में आप लोग चाहें तो ये क्लियर क्वार्ट्ज ब्रेसलेट भी वेयर कर सकते हो, ये आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। क्लियर क्वार्ट्ज, और साथ में अगर पेयर अप करना चाहो तो एमेथिस्ट के साथ इसको पेयर अप कर लीजिएगा, ठीक है। वैसे क्लियर क्वार्ट्ज बेस्ट है, लेकिन अगर और बेस्ट चाहते हो अपने लिए तो फिर एमेथिस्ट को साथ में वेयर कर लेना, ये आपके लिए बेस्ट रहेगा, ठीक है। 10 ऑफ पेंटिकल्स की यहाँ पर एनर्जी है, तो भाई आपकी लाइफ में अबंडेंस आ रही है। यहाँ पर 9 ऑफ पेंटिकल है, यहाँ पर 10 ऑफ पेंटिकल्स है। जहां पर पहुंचना था वहां पहुंच गए, जो कुछ लाइफ में अचीव करना था वो कर लिया, लेकिन इस जर्नी को स्मूथ बनाओ। यहाँ पर एकदम बहुत ज्यादा हसल हो रखा है, बहुत ज्यादा एक जद्दोजहद सी चल रही है, तो टेक इट इजी। यहाँ पर ऐसे कहा जाता है चीजों को इजीली हैंडल करो, चीजों को इजीली लो अपनी लाइफ में। यहाँ पर एक और मैसेज मिल रहा है कि देखो, कभी कभी ऐसा होता है कि आपको लग रहा है कि आपको किसी ने परेशान किया, आपके साथ किसी ने गलत किया, लेकिन उसकी नज़र में वो सही था। तो कभी कभी नज़रिए अलग हो सकते हैं लोगों के, इनफैक्ट कभी कभी नहीं, बहुत बारी ऐसा होता है ना। अगेन यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि आपको अपना ख्याल रखना है। स्ट्रेस एंजाइटी आपको थोड़ा सा आने वाले समय में रह सकता है, ऑप्शन 2। तो आपको पहले से ही मैंने बता दिया है कि मेडिटेशन डेली बेसिस पे ज़रूर करना है। अपने लिए थोड़ा सा समय आपको ज़रूर निकालना है, चाहे सुबह सुबह निकाल लो, चाहे शाम के वक्त, रात के वक्त निकाल लो, जैसे आपको ठीक लगे। नेचर में वॉक करो, अच्छा म्यूजिक सुनो, जैसे मेडिटेशन म्यूजिक्स हैं, बहुत सारे हैं यूट्यूब पे, आप कुछ अच्छे मेडिटेशन म्यूजिक सुनिए अपने लिए। एंड स्पेशली अगर आप 432 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी वाला म्यूजिक सुनते हो, वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। 432 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी म्यूजिक, ठीक है। और बाकी मैंने क्रिस्टल तो आपको बता दिया। क्लियर क्वार्ट्ज आप लोग जरूर वेयर करें, ठीक है। यहाँ पर 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है आप लोगों के लिए। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि देखो, जो चीज़ आपके पास है, ठीक है, मैंने कहा ना, उसको अप्रिशिएट करना, उसको एडमायर करना, और उसके साथ फिर अपनी लाइफ में आगे बढ़ना, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पर कही जा रही है। और देखते हैं यहाँ पर क्या मैसेज है। ऑप्शन 2, बी प्रेजेंट, फाइंड क्लैरिटी इन द मोमेंट। तो यहाँ पर आप लोग के लिए मैसेज है भाई कि अपने प्रेजेंट मोमेंट में रहिए, अपने आज में रहिए, अपने आज के बारे में सोचिए। जब हम ज्यादा फ्यूचर के बारे में सोचते हैं, ज्यादा पास्ट के बारे में सोचते हैं, तो हमारा प्रेजेंट कहीं खो जाता है ना, हम कहीं खो सा जाते हैं, और जो आज हमारे पास है हम उसको एंजॉय नहीं कर पाते, और फिर एक दिन ये भी पास्ट बन जाता है, राइट। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि अपने प्रेजेंट मोमेंट में रहना है, एंड फाइंड क्लैरिटी इन द मोमेंट। तो अपने आज में बेस्ट करो, आज आपकी लाइफ में क्लैरिटी होना जरूरी है, ये चीज यहाँ पर कही जा रही है। लिसन, सुनो, योर इनर चाइल्ड हैज समथिंग टू से। आपकी इंट्यूशन आपसे कुछ कहने की कोशिश कर रही है, आपके मन की आवाज, आपके दिल की आवाज आपसे कुछ कहने की कोशिश कर रही है। एंजल्स आपसे कुछ कहने की कोशिश कर रहे हैं, आपका इनर चाइल्ड आपसे कुछ कहने की कोशिश कर रहा है, लेकिन आपके मन में इतना कुछ भरा पड़ा है, इतनी सारी प्लानिंग, इतना सब कुछ चल रहा है कि आप उस आवाज को सुन नहीं पा रहे। ऑप्शन 2, टेक ए ब्रेक, थोड़ा सा ब्रेक लो अपनी लाइफ में, मेडिटेट करो, ठीक है। ये चीज यहाँ पर कही जा रही है। एक और कार्ड देखते हैं यहाँ पर, ऑप्शन 2। ये कार्ड का ये कार्ड बहुत ज्यादा मतलब मेरा अट्रैक्शन ले रहा है, मेरी एनर्जी ले रहा है, और मैसेज यही है ऑप्शन 2 कि सुनो, अपने मन की आवाज को सुनो, अपनी अंतरात्मा की आवाज को सुनो। आपके लिए कोई मैसेज है देने को। You do not have to go it alone. Reach out for support in this time. आपको ऐसे लगता है ऑप्शन 2 कि आपको सब काम अकेले करना है, आप सबसे बेस्ट कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर कहा जा रहा है अपनी टीम बनाओ, अपना ग्रुप बनाओ, अपने साथ लोगों को कनेक्ट करो, इन्वॉल्व करो, और टीम के साथ फिर काम करो। आपको लोगों की अगर सपोर्ट की जरूरत है तो लो, आपको हेल्प की जरूरत है तो लो। सब कुछ अकेले करने की अगर आप सोचोगे तो आप उतना बेस्ट नहीं कर पाओगे, ठीक है। कुछ लोग पता नहीं यहाँ पर नेटवर्किंग फील्ड से हैं, आईटी फील्ड से हैं, कुछ लोग का मुझे ऐसा नजर आ रहा है यहाँ पर। आप अकेले वहां तक नहीं पहुंच सकते ऑप्शन 2 जहां आप पहुंचना चाहते हो, आपको अपना टीम वर्क करना पड़ेगा, ठीक है।
नो, तो यहाँ पर भाई नो का कार्ड है। वेट, पोस्टपोन, पॉज, से नो। और मैंने कहा थोड़ा सा थमो, थोड़ा सा रुको। अभी जल्दीबाजी में कोई भी डिसीजन लोगे तो वो गलत ही रहेगा। आपको थोड़ा सा वेट करना है, थोड़ा सा आपको इत्मीनान आराम से बैठो, चीजों को एनालिसिस करो, अपने दिल की आवाज को सुनो और फिर आप अपनी लाइफ में डिसीजन लो। फिलहाल अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन चल रहा था इस रीडिंग को देखते वक्त, तो एंजल्स की तरफ से वहां पर है अभी नो, अभी थोड़ा सा वेट करने को आपसे कहा जा रहा है। प्रिस्टेस की एनर्जी है, हाउ आर यू बीइंग कॉल्ड टू स्टेप अप एंड लीड। आप लोग ऑप्शन 2 बहुत स्पिरिचुअल हो, आपकी वाइब्रेशन बहुत हाई है, आपकी सोल बहुत एक्सपेंड ऑलरेडी हो चुकी है, लेकिन आप खुद को नहीं समझ पा रहे क्योंकि आप इस मटेरियल वर्ल्ड, इस 3D वर्ल्ड की चीजों में इतना ज्यादा घुस चुके हो कि अपनी रियलिटी को नहीं समझ पा रहे। और आपके साथ कुछ कुछ चीजें हो रही है कि आपको एंजल नंबर्स दिख रहे हैं, आपको साइंस मिल रहा है, फिर आप परेशान हो रहे हो, क्या मतलब है, क्या मतलब है, क्या मतलब है। उनके मतलब भी आपको अपने अंदर ही मिलेंगे, लेकिन आप खुद से कनेक्ट तो करो, आपके सारे सपने पूरे होते चले जाएंगे, चीजें स्मूथ हो जाएंगी। कभी कभी लोग कहते हैं ना कि हमारे पास टाइम नहीं है मेडिटेशन करने का। इसी मेडिटेशन में आप जो 15 मिनट अपने दोगे ना, वो आपके पूरे दिन को इतना प्रोडक्टिव बना देगा कि आप उससे ज्यादा काम कर लोगे। राइट, तो थोड़ा सा समय निकालना जरूरी है, ये चीज यहाँ पर कही जा रही है। लास्टली देख लेते हैं यहाँ पर क्या गाइडेंस है। ऑप्शन 2 जैसे वेकअप कॉल की तरीके से, जैसे एंजल्स भी कह रहे हैं उठो, जागो, सुनो, ये कुछ वर्ड्स हैं आपके लिए। अनलाइकली, तो चीजें भाई जरूरी नहीं है जैसे आपने सोचा है वैसे ही अनफोल्ड हो, कुछ अलग रह सकता है। मुझे इसलिए हंसी आई क्योंकि ऑप्शन फर्स्ट में भी यस का भी कार्ड था, नो का भी कार्ड था, और आप लोग के लिए भी नो का कार्ड पहले आया, फिर यस का कार्ड आ गया। आज एंजल सबसे मजाक करने के मूड में है। रिकवरी। सो देखो यहाँ पर आपके मन में कुछ चीजें चल रही थी, मैंने कहा कि उनके लिए अभी नो है, लेकिन अगर आपके माइंड में कोई दूसरा रास्ता है, आपकी इनर कॉल आपसे कुछ कह रही है कि मेडिटेट करो, ध्यान करो, तो यस उसके लिए यस है। अब ये थोड़ा सा आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। बहुत सारी चीजें चल रही हैं आपके मन में, अभी क्लैरिटी नहीं है, और यहाँ पर क्लैरिटी वाला मैसेज भी था, फाइंड क्लैरिटी इन द मोमेंट। तो यस, थोड़ा सा वेट करो, चीजों को एनालिसिस करो, जब क्लियर हो जाएं चीजें फिर अपनी लाइफ में डिसीजन लेना कि अब आगे क्या करना है। ओके, सो ऑप्शन 2 ये है आप लोगों की रीडिंग। आई होप आप लोग को अच्छी लगी होगी। सो अपना फीडबैक मेरे साथ जरूर शेयर करिएगा। रीडिंग अच्छी लगी तो इसको लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। एंड मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय। बाकी क्रिस्टल्स परचेज करना चाहते हो तो लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कॉमेंट में पिन कर दूंगी, तो वहां से आप लोग कर सकते हो। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर कनेक्ट कर सकते हो, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।